आज हम डॉकर वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है फाइल सिस्टम, ठीक है ना। जहां पे भी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का मतलब होता है फाइल सिस्टम। लाइनेक्स का फाइल सिस्टम हमें पता है। फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होती है? फाइल्स और डायरेक्टरी की लोकेशंस, जहां पर हम किसी फाइल या डायरेक्टरी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लाइनेक्स के अंदर कोई भी फाइल को स्टोर करना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फाइल सिस्टम की। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डॉकर वॉल्यूम। तो जब आप कोई कंटेनर प्रोविजन करते हैं, कोई कंटेनर रन करते हैं, उस कंटेनर के अंदर जो फाइल्स आप रखते हैं, जो सोर्स कोड आप रखते हैं, उस सोर्स कोड को परमानेंट स्टोर करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मतलब बेसिकली आपकी हार्ड ड्राइव, ठीक है ना। हार्ड ड्राइव में ही हम क्या स्टोर करते हैं? फाइल्स और डायरेक्टरी स्टोर करते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा तरीका चाहिए कि मैं कंटेनर के अंदर कुछ फाइल्स को रखूं और उन कंटेनर को डिस्ट्रॉय भी अगर मैं कर दूं तो भी मेरे फाइल्स या मेरा सोर्स कोड डिस्ट्रॉय ना हो। तो वॉल्यूम इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल है ताकि कंटेनर प्रोविजन होने के बाद ये कंटेनर को आप डिस्ट्रॉय भी कर दे तब भी आपकी फाइल्स और आपका सोर्स कोड कहाँ अवेलेबल रहेगा? वॉल्यूम पर। वॉल्यूम का मतलब बेसिकली हो गया फाइल सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर डॉकर होस्ट है हमारे पास। होस्ट मतलब जिस सर्वर पर आप काम कर रहे हो। जैसे अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? WSL के अंदर काम कर रहे हैं, तो WSL के अंदर भी var ww और ये सारे फाइल सिस्टम 3 डायरेक्टरी है। और जब हम कंटेनर प्रोविजन करते हैं तो हमें ये भी पता है कि होस्ट से कंटेनर के अंदर जाने की भी मैंने आपको प्रोसेस बता रखी है। और कंटेनर के अंदर खुद अपना एक फाइल सिस्टम मिलेगा आपको। मतलब अगर होस्ट पे आपको वार डायरेक्टरी मिलेगी तो कंटेनर के अंदर जाने के बाद भी वार डायरेक्टरी मिलेगी। अगर होस्ट पे आपके पास डाटा डायरेक्टरी है तो अंदर भी मिलेगी। अगर ये जितनी डायरेक्टरीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये सारी डायरेक्टरी आपको दोनों जगह मिलेगी। कहाँ पर? आपको पर्टिकुलर होस्ट पे भी आपको अपनी डायरेक्टरी मिलेगी और कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है, फाइल सिस्टम है, वहां पर भी आपको अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरीज मिलेगी। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं एक कंटेनर प्रोविजन करके, और उस कंटेनर के अंदर मैं फाइल रखूंगा और उस कंटेनर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो फाइल्स मैंने रखी है वो कंटेनर डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ चली गई। इसी प्रॉब्लम को बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। अगर आपने कल का लेक्चर फॉलो कर रखा होगा तो अनिल डॉट टी और विजय डॉट टी मैंने कंटेनर के अंदर बनाई थी, मगर मैंने कंटेनर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, सिर्फ कंटेनर को बंद किया था। आज सिचुएशन थोड़ी अलग होगी। आज हम कंटेनर बनाएंगे भी सही, फाइल भी रखेंगे और कंटेनर को स्टॉप भी करेंगे, और फाइनली जो हमारा मेन टास्क है कंटेनर को डिस्ट्रॉय करना, वो हमें करना है। और हम ये चाहते हैं कि जब मैं कंटेनर को डिस्ट्रॉय करूं तब कंटेनर के अंदर जो मैंने फाइल्स और डायरेक्टरी बना रखी है वो उस कंटेनर डिस्ट्रॉय के साथ साथ में रिमूव नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपने हम डॉकर वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो डॉकर वॉल्यूम के अंदर आप क्या कर सकते हो? आपकी जो होस्ट फाइल सिस्टम है उसके अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी होगी जहां पर आप अपनी फाइल्स को रख के उस कंटेनर से अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखते हैं, सारी सिचुएशन में वन बाय वन बताता हूं। तो WSL-LV- मेरा एक कंटेनर विंडोज का मेरा एक सिस्टम है बेसिकली, तो मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ ubuntu-u root। ये अंदर गया मैं, आप देख पाएंगे। और मैं यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ आज के लेक्चर में, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। डॉकर स्पेस कंपोज स्पेस वर्जन। सो मेरे पास डॉकर भी इंस्टॉल्ड है और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पर अ, मैं कहाँ पर अपना माउंट करूंगा? बेसिकली MNT फोल्डर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर। ये मैं डी ड्राइव पर गया और मैंने MKDIR डेवॉप्स नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। ये डेवॉप्स नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, अंदर गया मैं, ls-shell किया। बहुत सारी कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज पड़ी हुई है और इसमें आज की डेट का पर्टिकुलर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। MKDIR 27 मार्च 2026 की मैंने डायरेक्टरी बनाई। 27 मार्च की डायरेक्टरी के अंदर गया मैं
कोड स्पेस डॉट किया और मेरा पूरा सोर्स कोड ओपन होके कहाँ आ जाएगा, VS कोड एडिटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं टर्मिनल ओपन करूंगा बाय डिफॉल्ट मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो गया हूँ। सो व्हाट आई कैन डू हियर, द फर्स्ट थिंग आई विल डू sudo su। सो हु एम आई राइट नाउ, आई एम रूट यूजर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे आज वॉल्यूम के बारे में बताना है, तो एक कंटेनर प्रोविजन कर लेते हैं। तो कंटेनर बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप किसका यूज करेंगे, डॉकर फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, सो डॉकर फाइल का हम यूज करेंगे। सो टच डॉकर फाइल, टच डॉकर डैश कंपोज डॉट यामल। ये यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना है। डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन हमने लिया, इंस्ट्रक्शन हम लेंगे फ्रॉम ubuntu कॉलन लेटेस्ट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रन कमांड यूज करूंगा। सबसे पहला काम एपीटी अपडेट, दूसरा काम, दूसरा हमारा क्या काम होगा, एपीटी अपग्रेड डैश वाई किया। और इसी में मुझे आगे चल के क्या इंस्टॉल करना है, शायद मुझे अपाचे इंस्टॉल कर लूँ। एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 मैंने इंस्टॉल किया और डैश वाई किया। अब दो बातें होती है, दो टाइप के इंजीनियर होते हैं, एक कोड लिखने वाले और एक एफिशिएंट कोड लिखने वाले। तो मार्केट में किस टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, एफिशिएंट कोड लिखने वाले। तो एफिशिएंट कोड लिखने वाले जो इंजीनियर होते हैं वो 3 लाइन का कोड 1 लाइन में कर देंगे, 100 लाइन का कोड 50 लाइन में कर देंगे, 1000 लाइन का कोड 200 लाइन में कर देंगे। तो वो एफिशिएंट इंजीनियर कहलाते हैं। अभी आप देखो मेरे पास रन कमांड 2 बार रिपीट हो रही है, तो इन्हीं को मैं मर्ज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्लैश लगा के, यहाँ पर एक स्लैश लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर अपाचे, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ पर मैं चैट को बोलता हूँ। सो मैं यहाँ इस इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करवा लेता हूँ। ठीक है, सो प्लीज कंबाइन द स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये मेरा स्टेटमेंट दोनों कमांड कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम अपाचे को इंस्टॉल करेंगे। सो अपाचे को इंस्टॉल किया मैंने, अपाचे को इंस्टॉल किया। और आपको पता है कि जब भी हम कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक टेम्परेरी डायरेक्टरी बनती है, और उस टेम्परेरी डायरेक्टरी को भी हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए रिकर्सिव फोर्सफुली। और उस डायरेक्टरी का नाम है var lib apt लिस्ट के अंदर सारे। तो ये मैंने आपको मैनुअली बता दिया था कि जब भी आप कोई कोई पैकेज, कोई ओएस अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, या कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो आलतू फालतू की बहुत सारी फाइल जो मेगाबाइट में होती है वो जाके टेम्परेरी लोकेशन में स्टोर होती है। तो क्यों ना इस इमेज को बनाते समय इनको भी हमें क्या करना चाहिए, इनको भी हमें क्लीन अप करना चाहिए। तो इस कमांड को भी मैं यहाँ पर ले जाके लास्ट में ले जाके एक कंबाइंड वे में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंबाइंड वे में लिखा। अब मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ, अपने अपाचे को स्टार्ट करता हूँ। cmd अरे के अंदर लिखना है। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो अपाचे ctl, अपाचे कंट्रोल डैश कैपिटल D फॉर फॉरग्राउंड। ठीक है, अपाचे कंट्रोल D डैश फॉरग्राउंड। सो बेसिकली ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखे और इन इमेज से मैं यहाँ पर बिल्ड करूंगा। अब यहाँ पर आपको डॉकर कंपोज के कुछ टॉप इंस्ट्रक्शन देखने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मैंने डॉकर कंपोज के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉकर कंपोज टॉप एलिमेंट्स, तो याद रखना है अपने को। ठीक है ना, तो डॉकर कंपोज के टॉप एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, वर्जन, सर्विस, वॉल्यूम और नेटवर्क। ये टॉप एलिमेंट है डॉकर कंपोज फाइल के टॉप एलिमेंट। ठीक है ना, अगर टैप दे दिया, एक स्पेस दे दिया, तो वो टॉप एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले तो हमें टॉप एलिमेंट याद रखने होंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉप एलिमेंट कौन सा है भाई, वर्जन। अब ये वर्जन जो है
यहाँ पर आप एक शीट देखोगे, यहाँ पर आप एक शीट देखोगे, ये वाली पर्टिकुलर, ये शीट के अंदर यूज्ड वर्जन टॉप लेवल एलिमेंट। तो ये जो वर्जन वाला जो डॉकर कंपोज के अंदर जो पहला आप वर्जन लिखते हो ना, ये वर्जन किसमें काम करता था? V1 में। अभी हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमने कल जो इंस्टॉल किया है वो V1 है कि क्या है। सो डॉकर कंपोज वर्जन, तो मैंने देखो डॉकर कंपोज का मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं? V5। इसका मतलब इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि भाई डॉकर कंपोज के कितने वर्जन अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको बताना है सर इसके 3 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। शायद मैंने प्रीवियस क्लास में 2 बोला है, बट एक्चुअल में कितने हैं? 3। V1, V2 एंड V5। तो अभी आप देखो डॉकर कंपोज वर्जन किया तो मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ? V5। मतलब मैं बेसिकली ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। और यहां पर आप जाइएगा, इस पीपीटी के इस लिंक पर, आप ये इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस वर्जन पे चले जाएंगे। ठीक है ना? इसमें सारा वर्जन दिया हुआ है कि कंपोज V1 2014 में स्टार्ट हुआ, 2020 के आसपास कौन सा स्टार्ट हो गया? V2 स्टार्ट हो गया, और 2025 से डॉकर कंपोज का कौन सा वर्जन स्टार्ट हो गया? V5 हो गया। तो भाई सॉफ्टवेयर है ना, ये एप्लीकेशन है, या टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपग्रेड होते चलेंगे और आपको भी इनके बारे में पढ़ना है। तो ऑब्वियसली मैं डॉकर कंपोज का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ? V5 यूज कर रहा हूँ। तो V5 के अंदर वर्जन वाला टॉप एलिमेंट हमें यूज नहीं करना है। ठीक है ना? इवन दो यहाँ पर है, बट वर्जन वाला एलिमेंट हमें लिखना ही नहीं, और वर्जन लिखेंगे तो बेसिकली 3.9 3.8 वर्जन हमें लिखना पड़ता है। सो दिस विल बी ऑप्शनल, this will be optional if you are using docker compose v2 और v5। तो अगर आप v2 यूज कर रहे हो तब भी ऑप्शनल है, और v5 यूज कर रहे हो तब भी ऑप्शनल है। मैं कौन सा यूज कर रहा हूं? अभी v5 यूज कर रहा हूं। तो आप इस टॉप एलिमेंट को लिख लो, मगर कमेंट कर देना, ताकि याद रहे अपने को कि यार डॉकर कंपोज फाइल जब लिखते हैं तो उसके वो स्टार्टिंग वाले टॉप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो टॉप एलिमेंट्स में हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टॉप एलिमेंट्स, हमारे डॉकर कंपोज के टॉप एलिमेंट्स। सो ये रहे हमारे टॉप एलिमेंट्स। सो पर्टिकुलर हमारे डॉकर कंपोज के, ठीक है, ये रहे हमारे टॉप एलिमेंट, जिसमें वर्जन है सर्विसेज है। तो अब हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है? सर्विसेज। सर्विसेज, एंड दिस इज मैंडेटरी, लिखना ही है। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑप्शनल है, नेटवर्क ऑप्शनल है, वर्जन ऑप्शनल है, बट व्हाट इज मैंडेटरी? सर्विस। यू नीड टू डिफाइन एटलीस्ट वन सर्विस इन द YAML फाइल, कि कम से कम भाई आपको जो है एक सर्विस डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्विस वाला ब्लॉक मैंडेटरी, सर्विसेज के बाद आप टॉप वाला ब्लॉक लिख लो, लिख लिख के याद करो, वॉल्यूम्स कॉलम, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क्स कॉलम। अब चूंकि ये ऑप्शनल है तो भाई अभी के लिए आप इसको क्या कर दो? कमेंट करके छोड़ दो। मगर आपको हमेशा लिखना है, ताकि आपको क्या याद रह सके, आप क्या याद कर पाओ? एक YAML फाइल का स्ट्रक्चर, कि भाई बाहर क्या स्ट्रक्चर होता है, टॉप लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर अंदर तो हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर अंदर आए और टैब देना है अपने को, है ना? यहाँ पर आप स्पेस मत देना, जैसे ये स्पेस 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 मत देना। आपको क्या देना है? टैब देना है। टैब देते ही उसने प्रॉपरली कर लिया। अब यहाँ पर मेरी सर्विस, पहली सर्विस का नाम, अब पहली सर्विस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट आई एम राइटिंग सर्विस 1। उसी के बाद अगर मैं उसी के लेवल पे नीचे अगर चले जाऊं तो वो मेरी कौन सी हो गई? सर्विस नंबर 2। उसी तरीके से मेरी क्या हो गई? सर्विस नंबर 3, एंड सो ऑन। तो हर सर्विस आपके लिए एक कंटेनर बनाएगी। तो सर्विस डॉकर के अंदर सर्विस का मतलब क्या है? एक कंटेनर है। ठीक है ना? सो हम अपनी पहली सर्विस बिल्डअप करने जा रहे हैं। अब पहली सर्विस के अंदर फिर मैंने अंदर गया, टैब दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? मुझे एक इमेज बिल्ड करनी है, और वो भी किससे? डॉकर से, डॉकर फाइल से। तो उसके लिए मैंने भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। वो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको कल की क्लास में अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिए थे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ।
वो इंस्ट्रक्शन से हम फिर से दोबारा बिल्ड करके देख लेंगे, ठीक है ना। सो वो इंस्ट्रक्शन हमारे ये सैंपल डॉकर कंपोज यामल फाइल 218 नंबर की शीट है। इसमें ये बिल्ड पैरामीटर है हमारे पास। ये बिल्ड पैरामीटर में 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा बिल्ड कॉलन और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डॉट लिख दिया। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में क्या बताया था कि भाई बिल्ड के आप 3 पैरामीटर लिख सकते हो, मगर हर चीज को लिखने का लॉन्ग फॉर्मेट होता है और हर चीज को लिखने का शॉर्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। बात वही हो गई, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, एक तो कोड लिखने वाले और एक एफिशिएंट कोड लिखने वाले, ठीक है ना। तो आप जगह जगह देखेंगे ना तो आपको इसी 3 लाइन के स्टेटमेंट को जो मैंने कल करवाया था इसी को आप एक डॉट से भी लिख सकते हो। बिल्ड डॉट का मतलब क्या हो गया? बिल्ड डॉट का मतलब ये हो गया कि भाई डॉकर फाइल को ढूंढो यहीं पे और उसका नाम भी डॉकर फाइल होगा जिसमें डी कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ठीक है ना। और ये 3 को लिखोगे अलग अलग तब भी उसका मतलब यही है। तो आज मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कंटेनर नेम, यहां से आप क्या लिख सकते हो, कंटेनर कंटेनर अंडरस्कोर नेम। आज मैं कंटेनर को नेम स्पेसिफिक चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आज मेरा ये उबंटू 27 मार्च 26 नाम से मेरा कंटेनर बने, है ना। कंटेनर को भी नाम में डिफाइन कर रहा हूं। और उसके बाद मैं पोर्ट्स मैपिंग करना चाहता हूं। पोर्ट्स मैपिंग मैंने किया, अंदर गए और अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक हाइफन लगाना पड़ेगा अपने को, मैंने हाइफन लगा दिया। उसके बाद स्पेस दिया, डबल कोट्स में फॉर्मूला क्या लिखना है, एचपी कॉलन सीपी। तो जो डॉकर रन के अंदर वो डैश पी करके आप एचपी कॉलन सीपी लिख रहे थे, वो के वही तरीका यहाँ पर भी वही है। बशर्ते वहां पर आप सीएलआई में लिख रहे थे, यहाँ पर आप एक फाइल में डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में लिख रहे हो, है ना। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हालांकि ये दे रखा है मैंने, ठीक है। सो होस्ट पोर्ट कॉलन कंटेनर पोर्ट, कंटेनर पोर्ट हमारा 80 होगा, होस्ट पोर्ट हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया 70, ठीक है ना। सो मैं अपने एचपी को चेंज कर सकता हूँ, एचपी कितना हो सकता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 65,535, मैंने लिमिट बता रखी है। अब आगे गए, अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ रीस्टार्ट पॉलिसी। हमेशा कोई भी कंटेनर बनाओ रीस्टार्ट पॉलिसी से बनाओ, तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट पॉलिसी ले लेता हूँ। सो रीस्टार्ट कॉलन ऑलवेज, ठीक है। अब आप देखो मैंने अभी चलाया तो कल का मेरे पास है कि नहीं कुछ, आप में से कोई बता सकता है कि ये 13 मिनट पहले ये कंटेनर ऑटोमेटिकली क्यों चला? क्योंकि कल के लेक्चर में सर जो आपने कंटेनर यामल फाइल बनाई थी उसके अंदर मैंडेटरी आपने क्या लिखा था, रीस्टार्ट ऑलवेज। इसका मतलब WSL जब आपने बंद किया और अगले दिन सुबह 9 बजे लेक्चर में आपने वापस से WSL चालू किया तो आपका सर्वर चालू हुआ और कंटेनर ऑटोमेटिकली चल गया। ये ऑटोमेटिकली 13 मिनट पहले क्यों चला, जबकि इसको मैंने क्रिएट कब किया था, 24 घंटे पहले। कल की क्लास कब लगी थी, सुबह 9 बजे लगी थी ना कल। तो अभी से कितना टाइम हो गया उसको कंटेनर बनाए हुए, 24 घंटे हो गए ना। तो ये देखो ये 24 घंटे बता रहा है कि भाई कंटेनर 24 घंटे पहले बना था, मगर कंटेनर अभी की स्थिति में चालू कब हुआ है, अभी 13 मिनट पहले। और ये मैंने चालू किया कि ऑटोमेटिकली हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया क्यों? क्योंकि ये यामल फाइल के अंदर मैंने कल क्या डिफाइन किया था, रीस्टार्ट कॉलन ऑलवेज। अगर ये नहीं दिया ना तो बहुत टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि भाई डेवऑप इंजीनियर का पहला काम है कि जो भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वो हमेशा चालू रहने चाहिए, भले ही आपका सर्वर बंद होके चालू हो जाए, कुछ भी हो जाए, एप्लीकेशन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंटेनर प्रोविजन कर रहे हो हमेशा ये आपको ये देना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसको वो करता हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो गए। अब डॉकर कंपोज डैश एफ से मैं अपनी फाइल बता दूंगा। ये डैश एफ पैरामीटर मुझे कब देने की जरूरत नहीं है, जब मेरी यामल फाइल का नाम यही हो। मेरी यामल फाइल का नाम स्टैंडर्ड है तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, बट आप याद रखो आप डैश ये किया आप डैश डी, ठीक है ना। सो मैं अप कर रहा हूँ, अप मतलब जितनी भी सर्विसेज है उनको मैं अप करना चाहता हूँ और मैं उसको डी करना चाहता हूँ, मतलब वो सर्विसेज अप होने के बाद बैकग्राउंड में डिटेच मोड में चले, बैकग्राउंड में चले। और साथ साथ में अगर इस यामल फाइल के अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डैश डैश बिल्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो चूंकि ये सर्विस 2 मेरे पास अभी नहीं है, सर्विस 3 मेरे पास अभी नहीं है, तो भी आप लिख के रख लो ताकि याद रहेगा अपने को, ठीक है ना। ये हुआ और मैंने इंटर किया आपके सामने, देखो मेरा बिल्ड स्टार्ट हुआ,
ये क्या कर रहा है, रजिस्ट्री से इमेज ला रहा है, सॉफ्टवेयर उसने क्या किया, इंस्टॉल कर रहा है, अपाचे अपाचे इंस्टॉल कर रहा है सारा काम हमारे लिए। तो ये सारा मेरा कंटेनर प्रोविजन हो जाएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि भाई कल के लेक्चर में सर आपने कंटेनर के अंदर जाके क्या बनाए थे, कुछ फाइल्स बना के रखी थी आपने, कंटेनर को स्टॉप कर दिया तब भी फाइल डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। कंटेनर को स्टॉप करने पर फाइल डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, मगर कंटेनर को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा तो मेरी फाइल्स चली जाएगी। तो मैं प्रैक्टिकली पहले आपको कंटेनर को डिस्ट्रॉय करके बताऊंगा, ठीक है। और कंटेनर को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, कंटेनर को मैंने बनाया कैसे, अभी डॉकर कंपोज अप से, ठीक है ना, नोटपैड। सो यहां पर मैं आपसे पूछूं, हाउ यू आर क्रिएटिंग कंटेनर right now, how you are creating container? I am creating with the help of docker compose up dash d. Then again question, how you can destroy the containers, how you can destroy the container? Again the command will be docker compose up की बजाय डाउन लिखना। तो डाउन लिखते ही क्या होगा, वो चलते हुए कंटेनर बंद होंगे कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डॉकर कंपोज अप डैश डी, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, अगर आपको कंटेनर रिमूव करने हैं तो डॉकर कंपोज डाउन कमांड से मैं यहां पर करूं। अब देखो ये चल गए, चल गए कि नहीं चल गए, ये देखो स्टार्टेड। अब मुझे इनके कंटेनर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उस देखने के लिए डॉकर कंपोज पीएस डैश ए करना पड़ेगा। अगर मैंने डॉकर पीएस कर दिया तो क्या करेगा, ये सारे कंटेनर बता देगा, मगर इस डायरेक्टरी से कौन से कंटेनर चल रहे हैं वो पता करने के लिए आप क्या करोगे, डॉकर कंपोज पीएस डैश, ताकि आलतू फालतू 100-200 कंटेनर भी अगर इस सर्वर पे चल रहे होंगे, मगर ये आज 27 मार्च से कौन सा कंटेनर मैंने बनाया अगर वो पता करना है तो डॉकर कंपोज पीएस डैश। तो उसने सिर्फ स्पेसिफिक बता दिया कि भाई इस यामल फाइल से यही कंटेनर बना हुआ है और ये चल रहा है। और मैं अगर डॉकर कंपोज पीएस डैश ए कर दूं तो क्या होगा भाई, वो जितने भी कंटेनर बन रखे हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्टरी से आपने बना रखे हो, सारे के सारे बता देगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, डॉकर कंपोज पीएस डैश है। अब कंटेनर किस स्थिति में है, अभी अप एंड रनिंग में है। अंदर गए, चलो अंदर गए, पहले तो लोकल होस्ट 7070 को चालू कर लेता हूँ। 7070 को मैंने चालू किया, 12 का पेज आ रहा है। अब अंदर गए, डॉकर कंटेनर एग्जैक डैश IT, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, कंटेनर के अंदर जाऊं तो कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की ID, दो चीजें देनी पड़ेगी मुझे। मुझे क्या देना पड़ेगा, या तो कंटेनर का नेम देना पड़ेगा या कंटेनर की ID देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ना तो मुझे कंटेनर का नेम, अच्छा कंटेनर का नेम मुझे दिखाई दे रहा है, डॉकर कंटेनर exec dash IT, और दिस is my container name. And why the container name is like this, because I have explicitly defined it. अगर मैं वो कंटेनर अंडरस्कोर नेम नहीं लिखता तो रैंडम आ जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं, मुझे कौन सा शेल यूज करना है, बैश यूज करना है, या बैश की जगह आप स्लैश बिन बैश भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये देखो आ गया मैं कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर देखो मैं PWD करूं तो मैं कहां पर हूं, अभी रूट पर हूं। मगर जबकि कल तो मैं कहां पर आ गया था, RWW HTML में आ गया था। क्यों आया था, क्योंकि डॉकर फाइल में मैंने ऊपर ऊपर क्या डिफाइन कर रखा था, वर्क डायरेक्टरी डिफाइन कर रखा था। मगर आज मैंने वर्क डायरेक्टरी डिफाइन नहीं कर रखा है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। वार WWW HTML, ठीक है, ये वार WWW HTML ये मैंने डिफाइन किया। अब देखो अभी किस कंडीशन में आ रहा हूं मैं, अभी मैं रूट पर आ गया हूं ना, कंटेनर के अंदर मैं कहां पर हूं, रूट पर हूं। टर्मिनल हैंग हो गया है तो मैं किल किल कर रहा हूँ, सुडो सुडो, ठीक है। कंटेनर चल रहा है, ये कंटेनर चल रहा है। हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय द कंटेनर्स,
डॉकर कंपोज डाउन। सो डॉकर कंपोज डाउन, ये देखो कंटेनर क्या हो रहा है, स्टॉप होगा और रिमूव होगा। डाउन का मतलब हो गया कि कंटेनर पहले तो बंद होगा, अगर चल रहा है तो बंद होगा, और बंद होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखो हो गया। अब वापिस से आप डॉकर कंपोज ps-a करो तो कंटेनर चला गया। अब चूंकि मैंने अपनी डॉकर फाइल में चेंजेस कर दिए हैं, अब मुझे दोबारा से उसको बिल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डॉकर कंपोज अप डैश डी और डैश डैश बिल्ड। इस डैश डैश बिल्ड पैरामीटर से होगा क्या, वो हर बार आपकी डॉकर फाइल को पढ़ेगा और बिल्ड करेगा, ठीक है ना। अगर ये डॉकर कंपोज अप डैश डैश बिल्ड नहीं किया तो लास्ट टाइम बिल्ड जो किया होगा उसका कैश उठा के आपको कंटेनर दे देगा, तो आपको वो वर्क डायरेक्टरी मिल नहीं पाएगी। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई जब जब आप डॉकर फाइल में कुछ भी छेड़खानी करोगे, कुछ भी चेंजेस करोगे, तब आपको उसको किस पैरामीटर से बिल्ड करना पड़ेगा, आपको डैश डैश बिल्ड। ये पैरामीटर दे दिया तो वो डॉकर कंपोज क्या करेगा, उस डॉकर फाइल को दोबारा से पढ़ेगा और उसके हिसाब से दोबारा से फ्रेश से बिल्ड करेगा। सो ये आप देखो, ये अब मेरे लिए बिल्ड कर रहा है, ये मेरे लिए बिल्ड कर रहा है, और देखो इसने मेरे लिए वर्क डायरेक्टरी कंसीडर कर ली। इसका मतलब जैसे ही मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा डायरेक्टली मैं कहा लैंड करूंगा, कहा एंटर करूंगा, var www.html के, तो जबकि अभी क्या हो रहा था, मैं स्लैश के अंदर लैंड किया मैंने, ठीक है ना। तो ये वर्क डायरेक्टरी वाला स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें तो मैंने कल बता दी थी। आज कुछ नया मैंने क्या बताया कि भाई कंपोज के थ्रू कंटेनर को डाउन कैसे करना। अब आ जाते हैं हमारे उस पे मेन बात पर, वॉल्यूम पर। सो डॉकर वॉल्यूम इज नथिंग बट योर फाइल सिस्टम विच स्टोर योर फाइल्स। So what happen actually when you destroy a container, all the files will be lost along the container. So ये हो गया डॉकर कंपोज ps-a, ये कंटेनर चल रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर जाऊं मैं, डॉकर कंटेनर exec डैश it, मेरे कंटेनर का नाम, मेरे कंटेनर का नाम और स्लैश बिन बैश। कोई बैश का फुल फॉर्म बता सकता है, बॉर्न अगेन शेल, ठीक है ना। मैंने आपको बता रखा है हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, कर्नल की होती है, और कर्नल से ऊपर वाली लेयर किसकी होती है, शेल की लेयर होती है। तो लाइनेक्स के अंदर एक ही शेल होते हैं कि मल्टीपल शेल्स होते हैं, मल्टीपल शेल्स हैं, मगर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग शेल जो है वो बैश है। सो इसलिए हम बैश यूज कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं डायरेक्टली कहां पर आया, var www.html के अंदर। Why? Because the Docker file I had given the instruction whenever I will jump into the container, the location should be var www.html. So यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर मैं विम, यहाँ पर मैं एक वो फाइल बना लेता हूँ। मैं टच किया, मैंने टच anil.txt, और मैं यहाँ पर हेलो अनिल, हेलो अनिल, और मैं इसको आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर अनिल डॉट टीएक्सटी में मैंने कर दिया। तो ये मेरा जो होगा, इसको मैं एको करवा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। और मैंने इसको कैट किया अनिल डॉट टीएक्सटी को, ये देखो हेलो अनिल आ रहा है। चूंकि ये var www.html पर है, मैं यहाँ से इसको पब्लिकली भी एक्सेस कर सकता हूँ, स्लैश लगा के अनिल डॉट टीएक्सटी, गॉट इट। तो आप वहां से भी कैट कर सकते हो और पब्लिकली यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो var www.html में पड़ा हुआ। तो ये मेरी एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। अब ये टेक्स्ट फाइल तब तक है जब तक कंटेनर चल रहा है। कंटेनर जिस दिन आपका डिस्ट्रॉय हो गया, ये फाइल भी उसके साथ में चली जाएगी। इसी समस्या को हल कैसे करना है आज हमें डॉकर वॉल्यूम के थ्रू, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंटेनर से बाहर गए, सबसे पहले कंटेनर से बाहर गए, मैं आपके सामने गया बाहर। कंटेनर की स्थिति चेक कर लेते हैं कि भाई कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। और कंटेनर को जिस दिन मैंने डाउन किया, उसके अंदर जो फाइलें पड़ी थी, जो सोर्स कोड पड़ा था कंटेनर के साथ साथ, वो भी चले जाएगा हमेशा के लिए। ये मैंने डाउन किया तो मेरी अनिल डॉट टी वाली जो फाइल है, जो मेरा कोई सोर्स कोड होगा, वो इस कंटेनर के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कभी रिकवर नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को बचने के लिए हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि भाई भले ही मैं कंटेनर डिस्ट्रॉय कर दूं, मगर मेरी उस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई फाइलें डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है,
तो समस्या मैंने आपको बता दी. द प्रॉब्लम इज दैट वेन एवर वी डिस्ट्रॉय द कंटेनर, the files which are inside the container will be destroyed along the container. So what is the solution? The solution is Docker volume. Docker volume is basically a file system on the host, है ना. तो होस्ट पर, जो होस्ट मतलब जिस जिस ओएस पर आप अभी काम कर रहे हो, ये देखो मैं इस पे काम कर रहा हूं ना, ये कैट किया मैंने etc/os-release. So this is my होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आया? ये अभी मैं WSL के अंदर, जैसे ही उबंटू के अंदर मैंने अंदर गया, तो ये उबंटू मेरे लिए क्या हो गया? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. ठीक है ना. क्या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपना खुद का वो है क्या? अपना खुद का फाइल सिस्टम है कि नहीं? भाई है ना. होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद अपने फाइल सिस्टम होते हैं. वार, रूट, MNT, मीडिया, OPT. वही ग्रीन शीट जो मैंने आपको बता रखी है कि भाई हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का क्या होता है? फाइल सिस्टम होता है, जिसमें आप अपनी फाइल से रख सकते हो. तो क्या मेरे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद का फाइल सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल है. और जब मैं कोई कंटेनर बनाऊंगा तो कंटेनर के अंदर भी खुद का कोई फाइल सिस्टम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. बट दिक्कत क्या है कि उस कंटेनर के फाइल सिस्टम में अगर जाके मैं कोई फाइल रखता हूं तो कंटेनर के साथ साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फाइल सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो द सॉल्यूशन इज दैट you have to store the files on the host file system. समझ में आ रहा है ना. सो डॉकर वॉल्यूम क्या है? डॉकर वॉल्यूम इज नथिंग बट स्टोरिंग योर फाइल्स ऑन द होस्ट फाइल सिस्टम एंड अटैच दैट डायरेक्टरी टू द कंटेनर. ठीक है ना. सो डॉकर वॉल्यूम क्या है? डॉकर वॉल्यूम बेसिकली होस्ट फाइल सिस्टम के होस्ट फाइल सिस्टम को शेयर करना और उसको अटैच करना किससे? कंटेनर से, ताकि कंटेनर वो डायरेक्टली कहां से रिट्रीव कर सके? होस्ट से रिट्रीव कर सके. ठीक है ना. सो इसके जस्ट अगली शीट पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये शीट बना रखी है. तो चलिए सबसे पहले तो वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है ना. तो वॉल्यूम क्रिएट करते ही मेरा फाइल सिस्टम क्रिएट होगा. कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा. ठीक है ना. तो इसमें कमांड दे रखी है मैंने, डॉकर. ठीक है ना. सो द कमांड इज, पहले तो मैं अपनी डायरेक्टरी पे चले जाता हूँ. कहां पर मेरी डायरेक्टरी? MNT डी ड्राइव, और मैं डेवऑप्स के अंदर हूँ. ठीक है. सो मैं कहां पर था? डेवऑप्स के अंदर था. और मैं किस डायरेक्टरी के अंदर था? 27 के अंदर था. ठीक है. सो पर्टिकुलर ये डायरेक्टरी कौन सी थी मेरी? डी के अंदर, डी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर 27 मार्च, 27 मार्च. है ना. कुछ जगह आना जरूरी है, क्योंकि इधर वर्क स्पेस में ये दिख रही है नहीं, यहाँ नहीं दिख रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको. तो आपको अपनी वर्क डायरेक्टरी छोड़ के इधर उधर जाना नहीं है अपने को. ठीक है ना. तो बस मैं अपनी वर्क डायरेक्टरी में आ गया. अब सबसे पहला काम ये है कि भाई मुझे अपना एक वॉल्यूम बनाना है, डॉकर वॉल्यूम, ताकि मैं बाद में जब कंटेनर बनेंगे उसको उस वॉल्यूम के साथ अटैच कर सकूँ. सो डॉकर, डॉकर डैश डैश हेल्प, डॉकर डैश डैश हेल्प. सो डॉकर के साथ में कौन सी कमांड यूज कर सकता हूँ? क्रिएट, डॉकर क्रिएट. है ना. सो डॉकर, डॉकर क्रिएट. अब क्रिएट में मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा? डैश डैश हेल्प. तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई क्रिएट के साथ में आप क्या कर सकते हो? डॉकर क्रिएट के साथ में आप वॉल्यूम दे सकते हो. सो ये रहा वॉल्यूम. ठीक है. सो डॉकर, डॉकर क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम, या अनिल वॉल्यूम.
ठीक है। थोड़ी सी कमांड मैंने उल्टी लिख दी। कमांड क्या है? डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। ठीक है, थोड़ी सी मैंने कमांड को गलत लिख दिया था। तो एक्चुअल कमांड क्या है? डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और वॉल्यूम का नाम। ठीक है ना? तो मैंने अभी तक कितने वॉल्यूम्स बना रखे हैं, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? डॉकर वॉल्यूम एलएस, डॉकर वॉल्यूम एलएस। ठीक है ना? दिख गए कितने वॉल्यूम मैंने अभी तक बना रखे हैं? एक वॉल्यूम बना रखा है। कितने वॉल्यूम आप बना सकते हो? मल्टीपल। मगर ये जितने भी वॉल्यूम्स आप बना रहे हो, ये बनेंगे कहां पर? एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये सारे वॉल्यूम बनेंगे आपके अपने होस्ट पर। होस्ट की ये फाइल, होस्ट पे भी ये डायरेक्टरी, यहां पर भी किसी न किसी डायरेक्टरी में तो वो स्टोर होंगी, तो वो भी मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताऊंगा अभी। सो डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, अनिल वॉल्यूम बना लिया। अब मान लीजिए मुझे बनाना है विजय वॉल्यूम। ठीक है ना? अब मुझे वॉल्यूम्स चेक करने के, भाई मैंने अभी तक कितने वॉल्यूम्स बना रखे? डॉकर वॉल्यूम एलएस, तो दो वॉल्यूम बना रखे, अनिल वॉल्यूम और विजय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम मतलब फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम मतलब ये फाइल सिस्टम मुझे होस्ट पे स्टोर होगी, कहीं ना कहीं तो हुई होगी। अब ये पता करने के लिए कि भाई ये कहाँ से इसका वो पूरा चलता है, तो आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपने वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है ना? तो चलो अपने वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करते हैं। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और अनिल वॉल्यूम को अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, तो देखो इसने मुझे एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसने दिया माउंट पॉइंट। माउंट पॉइंट मतलब कि भाई ये होस्ट पे जो फाइल सिस्टम है ना, ये डायरेक्टरी के अंदर आपका माउंट हुआ है। ठीक है ना? तो ये डायरेक्टरी कौन सी होगी? वार लिब डॉकर वॉल्यूम अनिल वॉल्यूम। तो वार लिब, अब यहां पर मैं गया cd वार लिब डॉकर वॉल्यूम, ये और एलएस किया, एलएस डैश एल किया। तो देखो अनिल वॉल्यूम नाम की क्या बन गई है? डायरेक्टरी बन गई। तो रूल नंबर फर्स्ट, whenever we create docker volumes, it will create some directories on the host operating system. And what is the location of that directory? So the location of the directory is var lib docker volumes. ये याद रखना है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जब भी आप डॉकर वॉल्यूम बनाते हो, तो वो क्या करता है, इंटरनली क्या करता है, वो कहाँ डायरेक्टरीज को स्टोर करता है। तो अब आज के लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि सर ये हम वॉल्यूम बना लेंगे, उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, और इंस्पेक्ट में उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि ये जो है ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे फलाना जगह पर आपकी ये डायरेक्टरी बनी हुई है। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर मैंने अनिल वॉल्यूम पे गया, मैं अनिल वॉल्यूम के अंदर मुझे क्या मिला? अंडरस्कोर डाटा नाम की डायरेक्टरी मिली, cd अंडरस्कोर डाटा नाम की। अब ये सारी आप चेक कर लो, यहाँ पर ये अंडरस्कोर डाटा नाम की डायरेक्टरी मिली, ये देखो डी है, तो cd अंडरस्कोर डाटा के अंदर गया, मैं गया कि नहीं गया? ये पूरी खाली पड़ी हुई है। अब वो जो अनिल डॉट टी एक्स टी है, वो आप इधर बना, या जो भी आपका सोर्स कोड है इधर रखवाओ। अब यहाँ पर मैं एक बना लेता हूं, यहाँ पर मैं किया, यहाँ पर मैं हेलो अनिल, ये मैंने बनाया, और उसको मैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर से मैं यहीं पर अनिल डॉट टी को स्टोर कर लेता हूँ, एलएस। ये कैट किया अनिल डॉट टी, ये हो गई। तो अनिल डॉट टी मैंने कंटेनर के अंदर बनाई कि एक वॉल्यूम क्रिएट किया। सो व्हाट इज डॉकर वॉल्यूम? डॉकर वॉल्यूम इज नथिंग बट अ डायरेक्टरी ऑन अ फाइल सिस्टम where we will store our source code, and we can mount that directory with the container. If the container is destroyed, the host volume will be in intact position. It will not be destroyed. क्योंकि भाई कंटेनर डिस्ट्रॉय होगा, कंटेनर का फाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, होस्ट का फाइल सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा उससे। तो ये जो मेरा वार लिब डॉकर वॉल्यूम अनिल वॉल्यूम है, ये कहां पर है? कंटेनर के अंदर है कि होस्ट पे? ये होस्ट पे। अगर मैं कंटेनर को डिस्ट्रॉय करूंगा तो इधर हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपके सामने अनिल डॉट टेक्सटी कहां पर बनाई है? होस्ट पर बनाई है। मैंने अपना एक वॉल्यूम बनाया आपके सामने, ये देखिए डॉकर होस्ट पे मैंने वार लिब डॉकर, और उसके अंदर अंडरस्कोर डाटा के अंदर मैंने बना लिया, मैंने फाइल रख दी। अब मैं अपने कंटेनर जो मैं बनाऊंगा उससे मैं अटैच करूंगा। अभी अटैच करते समय मुझे अपने अपनी इंस्ट्रक्शन फाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो मेरी यामल फाइल है ना, इसमें मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि भाई आपको जो वॉल्यूम यूज करना है, आप जो वॉल्यूम यूज करना है वो हम यहां से दे सकते हैं। ठीक है ना? ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, ये मैंने इसको जीपीटी को दिया। ठीक है ना?
मैंने जीपीटी को दिया और मैंने बोला आई वॉन्ट टू अटैच अ डॉकर वॉल्यूम, किस नाम से, अनिल वॉल्यूम के नाम से, जो मैंने एक वॉल्यूम बना रखा है। मैं पूरी वो जगह नहीं बताऊंगा कि भाई वार लिब ये वो, उस पूरे लंबे चौड़े एड्रेस को मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया, क्या, अनिल वॉल्यूम। उस बड़े से विजय वाले उस वॉल्यूम को, पूरे एड्रेस को मैंने आते बड़े से पते को मैंने छोटा सा नाम दे दिया विजय वॉल्यूम। तो जैसे ही मैं विजय वॉल्यूम को दूंगा तो उसको पता है कि भाई ये उसकी डायरेक्टरी कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। सो ये अनिल वॉल्यूम मैंने दिया और यहाँ से चेक करते हैं पर्टिकुलर। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम उसने डिफाइन कर दिया कि इस सर्विस के साथ में हमने ये वॉल्यूम यूज करना है और ये माउंट भी कर दिया साथ साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम्स, कौन सा वॉल्यूम यूज करना है मुझे, अनिल वॉल्यूम यूज करना है मुझे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमने दिया अनिल वॉल्यूम, और इसके बाद सर्विस के अंदर भी आपको अपना वॉल्यूम देना पड़ेगा। तो सर्विस के अंदर भी मैंने अपना वॉल्यूम दे दिया, ये रिस्टार्ट के जस्ट नीचे कि वॉल्यूम्स इसके साथ में अनिल वॉल्यूम अटैच करना है। ये कोलन है, कोलन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखो, तो लेफ्ट हैंड पर तो कौन है, अनिल वॉल्यूम, और उसका एग्जैक्ट हमें माउंट करना है इस पे। तो केयरफुली मैं पहले नोटपैड में समझा देता हूं, इस वाली लाइन को केयरफुली देखना। ये अनिल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, अनिल वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू वार लिब, है कि नहीं, समझना। अनिल वॉल्यूम बोलने का क्या मतलब है, ये वाला लंबा चौड़ा पता। इस पते को मैं चाहे अनिल वॉल्यूम कॉलन लिखूं या ऐसे लिखूं, बात बराबर है कि नहीं भाई। ऐसे भी लिख सकता हूं और सिंपल वे में मैं अनिल वॉल्यूम भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। मैं अभी समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना, अनिल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अनिल वॉल्यूम कॉलन ये लिखना ज्यादा एफिशिएंट होगा कि ये लंबा चौड़ा लिखना ज्यादा एफिशिएंट होगा, शॉर्ट नेम लिख के यूज कर लिया, बट दोनों का मतलब सेम ही है, बिकॉज अनिल वॉल्यूम विल पॉइंट टू दिस डायरेक्टरी। समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमेशा कोड को कॉम्पैक्ट लिखा जाता है, तो ये वाला अप्रोच हमें यूज नहीं करना है, हमें ये यूज करना है। इसका मतलब यही हो गया कि ये अंडरस्कोर डाटा के अंदर, ये अंडरस्कोर डाटा के अंदर जो भी डायरेक्टरी का कंटेंट होगा, उसको, उस कंटेंट को अपने को कहां रख देना है, HTML के अंदर रख देना। कौन सी HTML, कंटेनर के अंदर, वहां WWHTML के अंदर जो है वो वहां रख देना। अब इस डाटा के अंदर तो कौन सी फाइल पड़ी हुई है, अनिल डॉट टीएक्सटी। तो बताइए मुझे, जब ये अनिल डॉट टीएक्सटी जब माउंट होगा तो ये अनिल डॉट टीएक्सटी मुझे कंटेनर के अंदर भी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल 100% मिल जाएगी। अब आप देखना, ठीक है ना। मैं वापस अपनी लोकेशन पर आता हूं। मेरी लोकेशन, मेरी लोकेशन कहां पर है, ये रही मेरी लोकेशन। यहाँ से मैं अपनी MNT की लोकेशन ले लेता हूँ, CD LS किया, ठीक है। अब मेरा कंटेनर चल रहा है डॉकर कंपोज PS डैश, डॉकर कंपोज PS डैश, एक भी सर्विस नहीं चल रही है, तो दोबारा बिल्ड कर लें। अब दोबारा बिल्ड करते समय जब जब आप डॉकर कंपोज अप डैश डी करोगे, तब तक आपकी यामल फाइल को दोबारा से पढ़ेगा, और उसमें अगर कुछ नया आ गया तो उसके हिसाब से बिल्ड कर देगा, ठीक है ना। तो बस मैं आपको बता रहा हूं, डॉकर कंपोज डैश F यामल फाइल अप डैश डी, और भले आपकी डॉकर फाइल हो नहीं हो, चेंजेस किए हो नहीं किए हो, बट डैश डैश बिल्ड याद रख लेना, भाई लिखना ही है। ये मास्टर कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, डॉकर कंपोज डैश F अप डैश डी डैश डैश बिल्ड। ये जैसे ही मैं करूंगा, अब देखना आप, ये हो गया डॉकर डॉकर कंपोज PS डैश ए। अब ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या अनिल डॉट टीएक्सटी फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कायदे से मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या यूज कर लिया इस बार, वॉल्यूम यूज कर लिया। तो वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि भैया फाइलों को है ना होस्ट पे रखो, एक प्रॉपर डायरेक्टरी में रखो। क्यों, क्योंकि अगर कंटेनर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तो हमारे होस्ट के वॉल्यूम को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने अपनी अनिल डॉट टीएक्सटी को कहां रख रखा है, होस्ट पर रख रखा है, और मैंने प्रॉपर उसको माउंट भी करवा दिया। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जा रहा हूं, डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट डैश IT, और मेरे कंटेनर का नेम लिया मैंने, ये मैंने अपने कंटेनर का नेम लिया
कंटेनर का नेम लिया और मैंने क्या किया, बैश किया, अंदर गया, ls डैश l किया और आई नहीं, अगर वो है तो एक मिनट चेक करते हैं। अभी मैं कहां पर हूं, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर ये वाला डायरेक्टरी अगर मैं इस लोकेशन पर जाऊं, cd var lib, इसमें डॉकर नहीं है, cd var lib, cd var ww, cd html, ls dash al, और यहाँ पर एक हम कर लेते हैं sudo su var lib डॉकर। अब ये ध्यान रखना, ये दो टैब है, ये राइट हैंड वाला होस्ट है, ठीक है ना, इसको इधर कर लेते हैं और कर लेते हैं। तो ये राइट वाला होस्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला होस्ट हो गया और राइट वाला कंटेनर हो गया, HP कॉलन CP। तो HP के अंदर मेरे पास मैंने चेक किया, CD वॉल्यूम में गया, मैं LS किया और अनिल वॉल्यूम के अंदर गया, अंडरस्कोर डाटा पे में गया, CD अंडरस्कोर डाटा पे में गया और मैंने कैट किया, अनिल डॉट टी मेरे पास अवेलेबल है, हेलो अनिल, मगर ये यहाँ पर प्रॉपर माउंट नहीं हो पाया, जबकि ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है और ये कायदे से यहाँ पर माउंट होना था। सो ठीक है ना, तो फाइल और नॉट गेटिंग माउंटेड, why your file is not visible in the container, क्योंकि होस्ट के अंदर मेरे पास ये अवेलेबल है। अपाचे इमेज ऑलरेडी हैज डिफॉल्ट, ठीक है वो डिफॉल्ट है तो बट डाउन करेंगे, वॉल्यूम भी, अब चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, कंटेनर के अंदर नई फाइल बनाऊंगा vj.txt, तो बननी किधर चाहिए, होस्ट पे बननी चाहिए, भी करके देख लेते हैं। टच किया मैंने, टच विजय डॉट टी एक्स टी, एल एस डैश ए एल, विजय डॉट टी एक्स टी अवेलेबल है, एल एस डैश नहीं आई, देखो किया मैंने, हेलो विजय, हेलो विजय और विजय डॉट टी एक्स टी, कैट किया विजय डॉट टी एक्स टी, हेलो विजय, ये इधर आनी चाहिए बट नहीं आ रही है। ये भी हमने कर दिया कि मैनुअली कंटेनर के अंदर जाके करो, तो यहाँ पर वो होगा रियल वर्ल्ड टेस्ट सिनेरियो, तो करंट फोल्डर के अंदर उसका माउंट, वार डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल की जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्लैश फ्लैश।
ये तो मैंने रूट पर माउंट कर दिया। डॉकर कंपोज आप डैश डी डैश डैश। मैं यहाँ पर एफ क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मेरी डॉकर कंपोज फाइल का नेम स्टैंडर्ड नेम है। इफ इट इज चेंज देन आई नीड टू सप्लाई एफ। ये हुआ डॉकर डैश ए डॉकर कंटेनर सेट डैश आईटी डैश j.txt और var if docker one cd anil cd underscore data anil dash share। so अनिल वॉल्यूम को अटैच किया है इससे विजय। सो गेट ठीक है। तो रियल टाइम में होस्ट का और कंटेनर का प्रॉपर माउंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ से मैं अपनी फाइल ले लेता हूँ। करंट लोकेशन से जो फाइल के यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि ये फाइलें माउंट हो गई है इसके अंदर। मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर माउंट वाला वॉल्यूम माउंट वाला इंस्ट्रक्शन दे दिया। डॉट मतलब ये करंट डायरेक्टरी जो भी है ये माउंट हो जाएगी इस पर। तो यहाँ पर अगर मैं अगर एक फाइल बनाऊंगा एल किया विजय.txt बन गई। ये विजय.txt बन। अगर विजय के अंदर मुझे कुछ मैसेज लिखना है, जैसे मैंने मैसेज लिखा हेलो और मैंने j.txt पर मैसेज लिखा हेलो मैसेज लिखा, ये कि यही मैसेज मुझे यहाँ होस्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो माउंट यहाँ से मैंने बोल दिया हेलो विजय। तो यहाँ पर मैं कैट करूँगा कंटेनर के अंदर हेलो विजय। मैं होस्ट पे जो जो चेंज कर रहा हूँ वो किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है? कंटेनर के अंदर
और कंटेनर के अंदर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मैं विम एपीटी इंस्टॉल विम, तो विम तो चाहिए रहता है। अब अपडेट कर लो, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ ध्यान रखने चाहिए। इमेज बनाते समय आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, विम की ज़रूरत पड़ती है, अपाचे की ज़रूरत पड़ेगी, आलतू फालतू की फाइलें रिमूव करनी है, सारा आपको यहाँ पर करना है। जैसे ये विम किया मैंने j.txt, विम अवेलेबल नहीं है, apt इंस्टॉल विम डैश वाई, मैंने विम इंस्टॉल किया कंटेनर के अंदर। विम j.txt, हेलो जय, उसमें मैंने बोल दिया आउट आर, ठीक है, स्केप कॉलन डब्ल्यू पे इंटर, कैट विजय किया मैंने, हेलो विजय हाउ आर यू। देखिए ये आउटपुट मुझे पोस्ट पे देखे, मैंने प्रॉपर क्या कर दिया, वॉल्यूम माउंटिंग कर दिया। इससे क्या दिक्कत है, इससे फायदा क्या है वॉल्यूम माउंटिंग करने से, डॉकर वॉल्यूम यूज करने से? यस, कंटेनर जब डिस्ट्रॉय होंगे, जैसे ये कंटेनर चल रहा है पिछले 2 मिनट से ये चल रहा है, जैसे ही मैं इस कंटेनर को डिस्ट्रॉय करूंगा, डॉकर कंपोज डाउन डैश भी, अगर मैंने वॉल्यूम भी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, हो गया, कंटेनर गया, और कंटेनर के अंदर जो विजय डॉट टीएक्सटी थी वो भी चली गई, गई ना, मगर वो एक्चुअल में वो फाइल अभी भी यहाँ पर अवेलेबल, समझ में आया? तो अब मैं दोबारा अगर कंटेनर को उसको प्रोविजन करूंगा, डॉकर कंपोज अब डैश डी डैश डैश बिल्ड, तो मेरा कंटेनर भी आ जाएगा और मेरी वो विजय डॉट टी फाइल भी आ जाएगी। अब एक प्रॉब्लम है कि मुझे कंटेनर के अंदर सिर्फ ये वाली फाइल पहुंचानी थी, ये डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज फाइल पहुंचानी नहीं थी, मगर माउंट करते समय क्या हुआ, मैंने यहाँ पर डॉट दे दिया, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। अब मैंने क्या बोला, करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है सब के सब किधर माउंट कर दो, एचटीएमएल में माउंट कर दो। तो अब जैसे ही मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा, डॉकर कंपोज ps dash a, so docker exec dash it कंटेनर, और ये बैश किया मैंने और ls dash l किया, तो देखो डॉकर फाइल भी कंटेनर के अंदर पहुंच गई जिसकी जरूरत नहीं थी, डॉकर यामल भी पहुंच गई जिसकी जरूरत नहीं थी, और विजय को तो पहुंचना था, अनिल को भी पहुंचना था, ये माउंट भी हो गया, ये अनिल वाली फाइल माउंट हो गई, तो यहाँ से ये विजय डॉट देखो आ गया, तो मेरी फाइल इंटैक्ट है। अब ये दो फाइलें मुझे माउंट के दौरान अंदर नहीं पहुंचानी है, तो आप यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो जिसमें उन दो फाइल को एक्सक्लूड कर सकते हो, है ना। अब आपको ये करना है, आपको क्या करना है कि जैसे ही वॉल्यूम माउंटिंग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कोई दो स्पेसिफिक फाइल अंदर माउंट ना हो, उसके अलावा सारी हो जाए, तो उसको कैसे करना है ये थोड़ा आप करके देखो।